हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एड से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड दिस वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द जेएसएससी रिम्स के स्टाफ नर्स के लिए एज वेल एज जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, स्टाफ नर्स के अपकमिंग एग्ज़ाम्स इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ क्लाइंट टेकिंग बाय एक्जिला। ओके, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पूछा गया है जब क्लाइंट का टेम्परेचर लिया जाता है बाय एक्जिला। ऑप्शन ए है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके गाइस, निम्नलिखित में से आंसर कौन सा राइट है, प्लीज़ आंसर करिए। ये सेशन सेल्फ एनालाइजिंग का है, सेल्फ इवाल्यूएशन का, आपने प्रिपेयर कर रखा है अच्छे से। ओके, सो यहाँ पे आंसर करिए। ओके गुड, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट फीवर। फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, फीवर ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछा गया है। ऑप्शन ए है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी टिनिडाजोल, ऑप्शन सी टिंचर बेंजोएट, ऑप्शन डी एसिटामिनोफेन। करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन डी एसिटामिनोफेन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से तीन जो होंगे वो क्या होंगे? लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स होंगे एक्सेप्ट वन। ठीक है, वो ऑप्शन ए है ट्रीमर्स, ऑप्शन बी सीजर्स, ऑप्शन सी कोल्ड एंड क्लामी स्किन, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए एंड आंसर करना है। ओके गुड, करेक्ट आंसर हियर for this question hypertension. Rest of three are the sign and symptom of low blood sugar. Next question, first aid for low blood sugar if patient is unconscious. एक unconscious patient है जिसके लिए लो ब्लड शुगर के लिए फर्स्ट एड ओके कौन सा होगा निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है प्लेस ग्लूकोज पाउडर अंडर टंग, ऑप्शन बी गिव ऑरल ग्लूकोज, ऑप्शन सी गिव फ्रूट जूस, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर IVRL। yes, correct answer here ऑप्शन ए प्लेस ग्लूकोज पाउडर अंडर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? सॉरी, ऑप्शन ए है लो लेवल ऑफ HB, ऑप्शन बी लो लेवल ऑफ शुगर, ऑप्शन सी लो लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ शुगर, ऑप्शन डी है लो लेवल ऑफ सोडियम। यस, इजी क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट वन, आंसर करें। ओके गुड, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लो लेवल ऑफ शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फैक्ट इज ट्रू अबाउट बर्न्स। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस जो है ट्रू है, ठीक है, रिलेटेड टू बर्न? ऑप्शन ए है अप्लाई सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट एंड कवर विथ वेसलिन गोज, ऑप्शन बी अप्लाई सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट कवर विथ ब्लैंकेट, ऑप्शन सी अप्लाई रनिंग टैप वाटर, ऑप्शन डी गिव लिक्विड बाय ऑरली। यस गुड, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन ए। Next question, what are the main cause of death among people who is initially survive a severe burn। यहाँ में what are the main causes पूछा गया है, ठीक है। जैसे पर्सन जिसका सीवियरली बर्न था, बर्न की वजह से यहाँ पे इनिशियली ये सर्वाइव हुआ था बर्न, सीवियर बर्न से, एंड जो पेशेंट डेथ कर चुका, तो इसके लिए क्या पूछा गया यहाँ पे? डेथ का कोज, मेन कोज ऑफ डेथ। ऑप्शन ए है फीवर, ऑप्शन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी सीवियर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। यस
Correct one here. Option D, both B and C. Next question. Which of these population groups has the higher risk of for burn? ठीक है, विच ऑफ दीज पॉपुलेशन, निम्नलिखित में जो भी ग्रुप्स दिया हुआ है, ठीक है, उनमें से हायर रिस्क फॉर बर्न के लिए हायर रिस्क पूछा गया है. ऑप्शन ए है 60 to 65 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी 18 to 35 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी 24 months और यंगर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. यस, आंसर करिए. गुड. करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन सी, 24 months और यंगर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द केस ऑफ chemical burns to the skin, how should then affected area be treated? In the case of chemical burns कहा जा रहा है टू दी कहाँ पे, स्किन एरिया में, ठीक है. हाउ शुड देन अफेक्टेड एरिया बी ट्रीटेड, कैसे यहाँ पे ट्रीट किया जाना है. ऑप्शन ए है वॉश द एरिया विथ सोप, ऑप्शन बी फ्लश द एरिया फॉर एटलीस्ट फॉर 20 minutes विथ अ कूल रनिंग वाटर, ऑप्शन सी अप्लाई एन ऑइंटमेंट और बटर, ऑप्शन डी है कूल द एरिया विथ आइस. फर्स्ट एड का क्वेश्चन है तो आई थिंक सो कि मोस्टली का आंसर आना चाहिए यहाँ पे. गुड. करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी, flush the area for at least for 20 minutes with a cool running water. Next question. Bones shattered into fragments is called. यहाँ ये फ्रैक्चर का क्वेश्चंस है. यस, ऑप्शन ए है ट्रांसवर्स, ऑप्शन बी ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर, ऑप्शन सी कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स, ऑप्शन डी स्पाइरल फ्रैक्चर्स. क्या कहा जाता है? Yes, correct answer here option C, comminuted fracture. Next question. In which of the following injuries to the bone is actually broken in small crack or minor form? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग्स इंजरी बोल रहा है, ठीक है, टू द बोन इज एक्चुअली ब्रोकन, इन्हें किसमें स्मॉल क्रैक हो जाना है या फिर माइनर फॉर्म, ठीक है, स्मॉल क्रैक और माइनर फॉर्म. ऑप्शन ए है सिंपल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी हेयर लाइन फ्रैक्चर, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी मल्टीपल. सो कौन सा फ्रैक्चर होगा इसमें? ऑप्शन बी इज वन करेक्ट वन, hairline fracture. Next question. Which of these fracture necessitate the use of bone cement or some other implant? निम्नलिखित में से इसमें which of these fracture, कौन से फ्रैक्चर में ये necessitate है, मीन्स ज़रूरी है. ओके. The use of नेक्स्ट टू सम अदर इम्प्लांट, नेक्स्ट बोन सीमेंट और अदर इम्प्लांटेशन का ज़रूरत पड़ता है. ऑप्शन ए है मल्टीपल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी कंपाउंड फ्रैक्चर, ऑप्शन सी सिंपल फ्रैक्चर, ऑप्शन डी हेयर लाइन फ्रैक्चर. अच्छे से क्वेश्चन पढ़े हैं, समझे एंड आंसर करिए. यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर Ramakant met with a accident and his right femur broken at 3 different places. The cut a clean break and the 4 pieces were put back together in their original place. What kind of fracture did have? ठीक है, यहाँ पे मिस्टर रमाकांत है जिनको एक्सीडेंट हो चुका था एंड हिज राइट फीमर कहा जा रहा है, इसमें ब्रोकन हुआ है 3 डिफरेंट प्लेस में. ठीक है. द कट अ क्लीन ब्रेक एंड यहाँ पे 4 पीसेस को क्या किया, वेयर पुट बैक. ठीक है, यहाँ पे फिर से अपनी जगह पे पुट बैक टुगेदर इन देयर ओरिजिनल प्लेस कहा जा रहा है. तो इसको कौन सा फ्रैक्चर के अंडर आएगा, कौन सा फ्रैक्चर कहा जाएगा इसे? ऑप्शन ए है कंटूशंस, ऑप्शन बी हेयरलाइन फ्रैक्चर, ऑप्शन सी है मल्टीपल फ्रैक्चर, ऑप्शन डी सिंपल फ्रैक्चर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन
सी मल्टीपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड क्लामी स्किन कंबाइंड विथ रैपिड ब्रीथिंग एंड पेल स्किन में ऑल बी साइन ऑफ। ये किसका साइन हो सकता है? कोल्ड क्लामी स्किन है, कंबाइंड विथ रैपिड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी साथ में है, एंड पेल स्किन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए है एन आई इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एक्सीडेंट, ऑप्शन सी स्ट्रोक, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। यस, इजी क्वेश्चंस है, गुड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट मूव अ पर्सन हु इज द शॉक इफ यू सस्पेक्ट दे हैव। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट मूव अ पर्सन बोल रहा, पर्सन को मूव नहीं करना है, वो इज़ द शॉक। अगर पेशेंट में क्या सस्पेक्ट आप कर रहे हो तब में। ऑप्शन ए है कोल्ड स्किन, ऑप्शन बी है अ रैपिड ब्रीदिंग रेट, ऑप्शन सी है अ रैपिड पल्स, और ऑप्शन डी स्पाइनल इंजरी। का पर्सन को मूव नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी, गुड, अ स्पाइनल इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक में बी कॉज्ड बाय। निम्नलिखित में से यहाँ पे कॉजेस दिया हुआ है, तो शॉक पूछा जा रहा है मे बी कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए है पॉइजन, ऑप्शन बी ब्लड लॉस, ऑप्शन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इजी क्वेश्चंस गाइस, रिप्लाई करिए। ओके, गुड है, बहुतों का आंसर सही है। यस, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एंड सिम्टम ऑफ फेंटिंग इज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे साइन सिम्टम दिया गया है किसका, लेकिन यहाँ पे फेंटिंग का बोल रहा है, इट इज नॉट इंक्लूड। ऐसा कोई एक होगा जो कि इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन ए है अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी इरेगुलर हार्ट रेट, हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी नोजिया और डिजीनेस और लाइट डार्कनेस, ऑप्शन डी है पाल्पिटेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पाल्पिटेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन अ साइन एंड सिम्टम ऑफ फेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर फेंटिंग मैनेजमेंट। फेंटिंग के लिए, फेंटिंग के मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ऑप्शन ए कॉल एम्बुलेंस एंड शिफ्ट द क्लाइंट टू नियरेस्ट हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी मेक द पर्सन टू लाई फ्लैट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स और सिट्स इफ लाइट हेडनेस प्रेजेंट, ऑप्शन सी गिव लिक्विड बाय ऑरली, ऑप्शन डी है राइज द पेशेंट लेग अबव द लेवल ऑफ हिज लेग्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेक द पर्सन टू लाई फ्लैट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स और सिट। ठीक है, उसे बैठा दिया जाना चाहिए इफ़ लाइट हेडनेस प्रेजेंट, पेशेंट को अगर लाइट हेडनेस हो रहा हो देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड यू कैन ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। यहाँ पे पूछा गया है हाउ शुड यू कैन ओपन द एयरवे, एयरवे ओपनिंग के लिए किसके लिए? अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। ऑप्शन ए है हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ऑप्शन बी जो थ्रस्ट, ऑप्शन सी हेड टिल्ट एंड जो थ्रस्ट, ऑप्शन डी लिफ्ट द चिन। इजी क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, इजी क्वेश्चंस भी है। ओके, रिप्लाई करें, आंसर करें। गुड गुड, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली। ठीक है, अनकॉन्शियस कैजुअलिटी जो ब्रीदिंग कर रहे हैं कितना नॉर्मली इसका ब्रीदिंग रेट है। सो हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए। ऑप्शन ए है नो मोर देन 10 सेकेंड, ऑप्शन बी अप्रोक्स 10 सेकेंड, ऑप्शन सी एग्जैक्टली 10 सेकेंड, ऑप्शन डी एटलीस्ट 10 सेकेंड।
Yes, correct answer here option D1, that is at least 10 seconds. Next question, which is correct ratio of CPR in adults? adults के लिए CPR का करेक्ट यहाँ पे रेशियो पूछा गया है. ऑप्शन ए है 2:30, ऑप्शन बी 5:1, ऑप्शन सी 15:2, ऑप्शन डी 30:2. इजी क्वेश्चंस हैं. गुड, बहुतों का आंसर यहाँ पे गुड है. करेक्ट आंसर आ रहा है. यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी 30:2. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिक बर्न? यहाँ पे फर्स्ट एक्शन पूछा गया है किसके लिए? ट्रीटिंग अ इलेक्ट्रिक बर्न के लिए. ओके, ऑप्शन ए है इंश्योर दैट द कैजुअलिटी इज स्टिल ब्रीदिंग, ऑप्शन बी वॉश द बर्न विथ कोल्ड वाटर, ऑप्शन सी चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर दैट contact with electrical source is broken, option D check for level of response. ओके, आंसर करें. ओके, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन विच वन? ऑप्शन सी चेक फॉर द डेंजर एंड इंश्योर दैट कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बर्न्स हो चुका है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस? सीवियर ब्लड लॉस हो जाने पे निम्नलिखित में से कौन सा मेडिकल कंडीशन डेवलप हो सकता है? ऑप्शन ए है शॉक, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी एनाफाइलैक्सिस, ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया. यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फेंट? फेंट क्या है? ऑप्शन ए अ रिस्पॉन्स टू अ फियर, ऑप्शन बी एन अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स, ऑप्शन सी अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी अ साइन ऑफ फ्लू. इजी क्वेश्चंस. यस, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन सी अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक इंक्लूड्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक होगा जो साइन एंड सिम्टम्स? कौन सा है साइन एंड सिम्टम्स? ठीक है, किसका? शॉक का. ऑप्शन ए है कोल्ड एंड क्लामी स्किन, ऑप्शन बी रैपिड एंड फीबल पल्स, ऑप्शन सी शैलो ब्रीदिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. गुड, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन डी all of the above are the sign and symptom of shock. Next question, overwhelming infections and resulting vasodilatation can lead to the following type of shock. ठीक है, यहाँ पे कौन सा शोक होगा? ऑप्शन ए है एनाफाइलैक्टिक, ऑप्शन बी कार्सिनोजेनिक, ऑप्शन सी हाइपोवॉलेमिक एंड ऑप्शन डी है सेप्टिक. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी कार्सिनोजेनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन डॉग बाइटिंग? डॉग बाइटिंग के लिए फर्स्ट एक्शन. ऑप्शन ए है गिव एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट द साइट ऑफ डॉग बाइट, ऑप्शन सी वॉश wound with soap and running water, option D use chill powder on wound. yes, good, easy questions है ये. good, option C is one a correct one. wash wound with soap in a running water. Next question, the following is the sign and symptom of snake bite एक्सेप्ट. निम्नलिखित में से साइन एंड सिम्टम किसके? स्नेक बाइट के, केवल एक को छोड़ के. ठीक है, एक जो है वो नहीं होना है. ऑप्शन ए है नमनेस एट द साइट ऑफ बाइट, ऑप्शन बी ड्रॉजीनेस, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड स्पीच, ऑप्शन डी डिक्रीज हार्ट रेट. यस, आंसर करें. करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन डी डिक्रीज हार्ट रेट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, एक्सेप्ट नेक्स्ट 3 आर दी साइन एंड सिम्टम ऑफ स्नेक बाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीजर कैन बी कॉज्ड बाय, सीजर्स का यहाँ पे कॉजेस, ऑप्शन ए ब्रेन इंजरी दैट लेफ्ट स्कार टिश्यू और अदर डैमेज, ऑप्शन बी इन्फेक्शन दैट लेफ्ट स्कार टिश्यू इन और caused other damage to the brain, option C malfunctioning of the gene, option D all of the above. Yes, correct answer here option D. Next question, what should you first action to be taken when foreign body in the इसोफेगस, यहाँ पे अगर इसोफेगस में फॉरेन बॉडी है देन फर्स्ट एक्शन क्या कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ओके, ऑप्शन ए टेक बेड रेस्ट, ऑप्शन बी गिव लिक्विड अमाउंट मिनिमम 500 ml, ऑप्शन सी हिमलिच मैनवर, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ग्लिसरीन। इजी क्वेश्चंस है। ओके, यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही एक MCQs था। आई एक्सपेक्ट बहुतों ने अच्छे से करा आंसर इसका। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।